पाद मारने वाली परी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है पाद मारने वाली परी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नायरा परी अपनी माँ के साथ रहती थी। वह दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत थी, पर उसमें एक प्रॉब्लम थी। उसके पेट में गुड़गुड़ होती रहती थी, जिसकी वजह से कहीं भी उसका पाद निकल जाता था। कभी पब्लिक में तो कभी सहेलियों के सामने। उसे बहुत ही शर्म आती थी और इसी वजह से वह ज्यादा कहीं नहीं जाती थी और हमेशा घर में ही रहती थी। कुछ सालों बाद नायरा परी की शादी किसी गांव में एक लड़के से हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद, बहू जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। जी माँ जी, खाना तैयार है। खाना देखने में तो अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी अच्छा ही होगा। वह जैसे ही खाना खाने लगती है, तभी नायरा परी का पाद निकल जाता है। तुझे शर्म नहीं आती? कितनी बदबू आ रही है, मेरी तो सारी भूख ही मर गई। पर माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। खाना खा लीजिए प्लीज। मैंने तुझे माफ किया, पर मैं खाना नहीं खा सकती। मैं सोने के लिए जा रही हूँ। मैं सबको कैसे बताऊं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? ना ही मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ और ना ही घर में चैन से रह सकती हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नायरा परी बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर दूसरे दिन मोहल्ले की कुछ परियां नायरा परी को देखने के लिए आती हैं। तूने तो हमें अपनी बहू को देखने के लिए बुलाया ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम सबको बुलाने ही वाली थी। आओ बैठते हैं। फिर नायरा परी वहाँ आती है। अरे तेरी बहू तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी बहू तो हमारे मोहल्ले में कोई भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मुझे जल्दी से अंदर जाना ही होगा। फिर वह अंदर जाने लगती है। बहू तू कहाँ जा रही है? वो माँ जी, मुझे कुछ काम था, मैं अभी आती हूँ। नहीं तो यहीं बैठ, सारे काम बाद में हो जाएंगे। तभी अचानक नायरा परी का पाद निकल जाता है। हे भगवान, इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? अभी तक तो नहीं आ रही थी। वो क्या है ना, मेरी बहू को बीमारी है। फिर वह सभी परियों को सारी बात बताती हैं। फिर तो हम यहाँ का खाना बिल्कुल भी नहीं खाने वाले, हम जा रहे हैं यहाँ से। सभी परियां वहाँ से चली जाती हैं। बहू तेरी वजह से पूरे मोहल्ले की परियां मेरा मजाक बनाकर चली गईं। पर माँ जी, मैं कुछ नहीं कर सकती, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चल मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। फिर वह नायरा परी का इलाज करवाती हैं, जिससे वह ठीक हो जाती है। फिर दोनों खुशी से रहने लगती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धोखेबाज सौतेली बेटी। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली बेटी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत परीलोक बसा हुआ था। उस परीलोक में दो परियां अपनी माँ के साथ रहती थी, जिनमें से पहली परी का नाम श्रद्धा परी और दूसरी परी का नाम सेजल परी था। श्रद्धा परी सेजल परी की सौतेली बहन थी, इसीलिए सेजल परी श्रद्धा परी से नफरत करती थी। एक दिन दोनों आपस में झगड़ रही थी, तभी उनकी माँ वहाँ आई और बोली, सेजल परी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम हमेशा श्रद्धा परी से लड़ती क्यों रहती हो? श्रद्धा परी तो चुपचाप खड़ी हुई है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अगर तुम इसी तरह श्रद्धा परी से लड़ती रही तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। सेजल परी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। श्रद्धा परी बोली, माँ, आपने सेजल परी को इतना दुखी क्यों कर दिया? अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। बेटी तुम चिंता मत करो, मैंने ये सब श्रद्धा परी से इसलिए कहा है ताकि वह सुधर जाए। उसकी आदतें बहुत ही बिगड़ रही हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों की पसंद का हलवा बनाने जा रही हूँ। उसका गुस्सा तो एक पल में ही चला जाएगा। चिंता मत करो, तब तक तुम यहाँ से जाओ, मैं हलवा बनाती हूँ। श्रद्धा परी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों की माँ दोनों परियों को खाने की टेबल पर बुलाती है। दोनों परियां वहाँ आ जाती हैं। सेजल परी बोली, अब मेरी क्या गलती है? क्या किया है मैंने? तुमने कुछ किया नहीं है, वो मैंने तुम्हें हलवा खाने के लिए बुलाया। पर मैंने तो नहीं कहा था ना,
हलवा बनाने के लिए मुझे नहीं खाना, मुझे जो भी खाना होगा वो मैं खुद बना लूंगी। सेजल परी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेजल परी सोचती है, मैं रोज रोज के तमाशे से तंग आ चुकी हूँ, मुझे कुछ तो करना होगा, अब बस बहुत हो चुका। कुछ देर तक सेजल परी कुछ प्लान बनाती है और वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ के पास पहुँच जाती है और कहती है, माँ मुझे आपको कहीं ले जाना है। पर कहाँ? चलो तो फिर बताती हूँ। नहीं, मुझे भी बहुत काम है, मैं अभी नहीं जा सकती, तुम जाओ। अगर आप नहीं जाएंगी तो फिर मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। ठीक है, तुम रुको, मैं 1 घंटे में काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है, आप जल्दी जाइए। उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया। इतनी देर तक क्या हो रहा है, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। चलो चलते हैं। सेजल परी अपनी माँ के साथ वहाँ से चली गई और एक नदी के पास पहुँच गई। सेजल परी की माँ बोली, ये तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? यहाँ क्या हो सकता है? मैं आपको इसलिए यहाँ लाई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे और श्रद्धा परी से छुटकारा पाना है। मैं तुम्हें इस नदी में फेंक दूंगी और फिर श्रद्धा परी का नंबर। तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर सेजल परी अपनी माँ को नदी में धक्का दे देती है। उसकी माँ नदी में गिर जाती हैं। तभी वहाँ श्रद्धा परी आ जाती है। वह बोली, ये तुमने क्या किया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब तेरा भी वही हाल होगा। इतना कहकर सेजल परी गन निकालती है और कहती है, अब तेरा भी वही हाल होगा जो माँ का हुआ है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, इसमें तो गोली ही नहीं है। कोई बात नहीं, तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। फिर सेजल परी श्रद्धा परी को नदी में धक्का देने के लिए आगे बढ़ती है, पर वह खुद ही नदी में गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। श्रद्धा परी उसे नदी से बाहर निकालती है। सेजल परी को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा होता है। वह श्रद्धा परी से माफी मांगती है। श्रद्धा परी बोली, तुम्हारी माफी मांगने से माँ वापस नहीं आ जाएंगी, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। श्रद्धा परी वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।